माय नेम इज़ जितेंद्र एंड हम अपना ऑफिशियल कॉर्पोरेट ट्रिप लेके आए हैं उत्तराखंड देहरादून टिहरी गढ़वाल के अंदर पड़ने वाला कैंप स्पिल्सवे रिट्रीट में। तो मैं और निखिल कुछ बताएंगे इस कैंप के बारे में कि हमने क्या एक्सपीरियंस करा और किस तरह की अमेनिटीज़ और किस तरह का आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो इफ़ यू जस्ट प्लानिंग समथिंग जस्ट लाइक समथिंग डिफरेंट। तो निखिल और मैं आपको बताएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम कि हमारा main gate से। एक्सपीरियंस कैसा रहा और हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली है। तो चलते हैं। ये कैंप का मेन गेट है जिसके अंदर आपकी बस और एक छोटी बस टेम्पो ट्रैवलर या कार या एसयूवी एमयूवी तक आ सकती है। बड़ी बस यहाँ तक आना पॉसिबल नहीं है। 3 से 4 किलोमीटर का सीमेंटेड रोड है बट मोटरेबल है तो आप इजीली आ सकते हो। बट बरसातों में मैं थोड़ा सा इस चीज़ के लिए थोड़ा सा चिंतित हूँ कि मे भी शायद कोई ट्रैवल ना कर पाए ड्यू टू हैवी मानसून सीजन्स इन द एरिया। अंदर मिलेगी अपने को एक छोटी सी रोड एंटर होने के लिए जो कि ठीक है। तो आगे से ये देख सकते हैं कि आते ही हमें टेंट देखने को मिलते हैं। तो ये टेंट काफ़ी बढ़िया है और ऐसा नहीं है कि इसमें आपको लगेगा कि क्वालिटी लो है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टेंट इतने अच्छे होंगे, बट सीरियसली हाई क्वालिटी टेंट्स हैं यहाँ पे सारे। पिछले 4 सालों से हम कैंपिंग कर रहे हैं। एडवेंचर कैंप्स में जाने के एक्सपीरियंस से हमें मालूम चला है कि बेसिकली जो लोग ये डबल साइडेड टेंट है इसके अंदर इंटरनली भी आपको प्रोटेक्शन रहती है और अच्छी बेडिंग है। वो हम आपको वीडियो के अगले पार्ट में बताएंगे बेडिंग के बारे में और अंदर आपको टेंट के अंदर क्या क्या मिलता है। वॉशरूम फैसिलिटी डिफरेंट दी है। ये थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ है कि वॉशरूम काफ़ी है यहाँ पे आके। सो अगर आप एक बहुत बड़ा ग्रुप भी आ रहे हो देन आपके लिए चैलेंज नहीं रहेगा कि आपको लाइन में खड़ना पड़ेगा या फिर प्रॉपर नहीं है। तो वॉशरूम भी आपको क्लीन मिलेगा सफिशिएंट गीजर के साथ। हाँ, सर्दियों में आने वाले लोग आई थिंक 15 से 20 वॉशरूम इसमें होंगे। रफली हमने काउंट नहीं करे बट रफली इतने हैं। हम टोटल 15 से 20 लोग आए हैं तो हम लोगों के लिए बहुत सफिशिएंट है। इवन हमारे पास 2 भी पहले 2 का एक स्पेस है। तो ये छोटा सा एक आपको हैंड वॉश करने के लिए एरिया दिया हुआ है। और ये नागी इस तरफ है, उस तरफ भी है, तो आपको कोई इशू नहीं होगी अगर आप अपने ग्रुप के साथ आ रहे हैं। ये अभी अगर आप देखो तो इस तरह का वॉशरूम It's a morning, so guys, थोड़ा सा dirty दिख सकता है। that much, but you can see the how good the infrastructure of the bathroom is. Hey guys, welcome back. So like नितिन सर आपको already बता चुके हैं निखिल सर के साथ कि how well the infrastructure of this camp is. और यहाँ पर different facilities like bathroom, tents, the grounds, the swimming pool, everything is really good, and we will really recommend to everyone to come here and enjoy their time with their team, with their families, with their friends. So let us show you now the kitchen plus the area where we took the dinner and the breakfast and the lunch. पानी गिरता है स्विमिंग पूल में तो इधर ऊपर तो उन्होंने इस तरह से अरेंजमेंट बनाया हुआ है कि अगर रिवर वाटर है तो आपको परेशानी नहीं होती है कि आपको गंद चला जाएगा स्विमिंग पूल में। ऊपर एक जाली लगाई है जो सारा का सारा कचरा जो है वो रोक लेती है। ऐसे तो नेचुरल वाटर में इतना कुछ होता नहीं है। और साथ ही साथ इन्होंने एडजस्टमेंट ऐसे करी है कि नेचुरल चीज़ को ही मॉडिफाई करके उसको अरेंज करके इस वे में कि डायरेक्ट मोटर से पाइप लगा के रिवर से इसमें इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करी है। तो जब वो पानी गिरता है तो एक नेचुरल सा वाटरफॉल बनता है। Best part about the water really is it doesn't matter either you're coming in a summer either you're coming in a winters. जो वाटर है वो इतना ठंडा नहीं होता अगर धूप अच्छे से निकली हो। सो ईज़िली आपके जो भी आपके साथ हैं वो स्विम कर सकते हैं जाके, नॉट अ स्विम बट ऑब्वियसली एक फन कर सकते हैं। बात करें रेस्टोरेंट और एक डाइनिंग एरिया की तो इधर उन्होंने स्टेप्स
बनाए हैं जो इजीली आप एक्सेस करके डाइनिंग एरिया में जा सकते हो। एक सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा दिया है, ओपननेस फील होती है, लाइटिंग प्रॉपर है और उसके साथ में एक सफिशिएंट स्पेस है कि इवन अगर आप 30, 40, 50 तक ग्रुप हो तो भी आप इजीली यहाँ पे रूम हो जाते हैं। इवन इनके पास बैकअप के लिए भी काफ़ी चेयर्स हैं और चीज़ें हैं कि आप यू नो आपको यहाँ आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी कि यार ये चीज़ रह गई, चेयर्स नहीं है, चाय टाइम से नहीं मिली या रोटियाँ कम पड़ गई। एवरीथिंग इज़ आई मीन सब कुछ क्वांटिटी में है कि आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी कि ये चीज़ कम रह गई है हमारी। सो ओवरऑल द एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड। खाने का आपको जो भी आप की बड़ी मील्स हैं वो सारी की सारी आपको, जैसे डिनर है, बफे डिनर है, बफे लंच है और बफे ही ब्रेकफास्ट है। तो मेन चीज़ ये है कि जी भर के खाओ और द क्वालिटी ऑफ द फूड ये थोड़ा सब्जेक्टिव रहता है, बट एज अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फूडी, सो मेरे अकॉर्डिंग जो फूड था दैट इज़ ओके, दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप सारी चीज़ों को कंपैरिजन करो प्राइजेस के बारे में या जिस जगह पे आप खा रहे हो जहाँ जितना एक्सेस है इनके पास चीज़ों को करने का, देन इट्स वेरी गुड। और एक चीज़ सर आप भूल के बताना कि हॉट वाटर, इनके पास वाटर कूलर है जो हॉट वाटर प्रोड्यूस करता है। सो या एवरीथिंग इज़ रियली गुड हियर एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड अ स्मॉल म्यूजिक सिस्टम देयर वो सफिशिएंट है अगर आप which is छोटा सा sufficient group for the हो। really small team, but I would recommend if you need a DJ feel or something, just come with your party box so that you can enjoy और more. अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो, इवन हमें जो होटल की मैनेजमेंट थी, कैंप की मैनेजमेंट थी, उन्होंने ऑप्शन दिया था यू कैन बुक अ डीजे ऑल्सो, बट हम इतना ग्रुप नहीं थे एंड वी हैव अ वेरी पावरफुल म्यूजिक सिस्टम पार्टी बॉक्स, सो आप वो कैरी करके ला सकते हो अगर अब आपके पास अवेलेबिलिटी उसको लाने की बनती है। और अब आपको एक और चीज़ हम आपको दिखाएंगे। एक्चुअली यहाँ 2 बाथरूम है, एक बाथरूम हम आपको दिखा चुके हैं पीछे ही, और एक इनका पर्सनल बाथरूम है जो हम जा सकते हैं इन केस किसी का प्रेशर ज़्यादा तेज है और दे आर डाइनिंग समथिंग, सो दे कैन गो टू द बैक, यू कैन सी देयर द बाथरूम डाइनिंग के बाद है। सबसे बढ़िया बात मुझे इस वॉशरूम की ये लगी, जो इसके जाने का पैसेज है वो बहुत अल्टीमेट है। इवन यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ, So I think they have this bathroom for their staff, and we thought that this bathroom is little bit dirty, but it's not a dirty. It's well arranged like that. इवन You know. डाइनिंग एरिया से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो कि इमरजेंसी में यू डोंट हैव टू गो आई मीन Too far from the dining, too far from the dining area. जो You can just simply go to the back and do whatever you want to do. पैसेज बहुत बढ़िया बनाया है इन्होंने, और नेचुरल चीज़ को यूज़ करके हम कैसे एक अच्छी चीज़ यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ से देखें। थोड़ा सा अभी आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए एक यहाँ पे तकरीबन 50-60 मीटर डाउन पे इनका एक और फील्ड है। तो आई थिंक कोविड के कारण जो क्राइसिस आए थे ट्रैवल इंडस्ट्री में, तो अभी तक इन्होंने स्टार्ट नहीं करा है, उसकी वजह से थोड़ी क्लीननेस नहीं है और एक्टिविटीज़ भी अलाउ नहीं है एज़ पर जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है राइट एट द मोमेंट। सो इन फ्यूचर आई थिंक वो स्टार्ट करेंगे और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है नीचे, इवन चाहे बच्चों का ग्रुप हो या अडल्ट्स का ग्रुप हो। I mean the ground is really spacious. अगर ये ग्राउंड क्लीन होता, बट ऑब्वियसली कोविड की वजह से ये नहीं कर पाए, तो स्टाफ की भी कमी होगी इनके पास एक तो उस लिहाज से मतलब ये जो ग्राउंड है सफिशिएंट है अगर ये क्लीन हो और यहाँ एक्टिविटी करनी हो उस केस में क्रिकेट सेशन आप एंजॉय कर सकते हो अपने टीम के साथ। जो है वो लोहे की फ्रेम के साथ इन्होंने पहले क्रिएट करा है। जो ऊपर की लेयर है वो अलग है, उसके नीचे की जो लेयर है वो अलग है। द थिंग इज़ दैट कि बीच में एक इन्होंने वैक्यूम स्पेस क्रिएट कर रखा है, तो उसकी वजह से वो आपके लिए एक इको फ्रेंडली स्पेस भी क्रिएट होता है और साथ के साथ में आके आपको खासकर सर्दी के मौसम में ठंड का उतना एहसास नहीं होता है अंदर में आके कि जो सीधी हवा अंदर आ रही है। तो आपको दिखाते हैं कि इसकी एंट्री कुछ यूं है। टेंट आप उठा के फोल्ड कर सकते हो, इवन गर्मी के सीजन में टेंट के साथ नेट भी है। एक चीज़ पहले बता दें गाइस, हमें एक दिन स्पेंड हुए हो चुका है, सो लिटिल मैसी है, रजाई वहाँ पर है, डस्टबिन यहाँ पर बिखरा हुआ है, बट जब हम आए थे ऑब्वियसली द टेंट वाज रियली गुड
एवरीथिंग वॉज वेल अरेंज एंड द क्वालिटी ऑफ, बिकॉज हमने पहले भी एक कैंप में टाइम स्पेंड किया है, सो हमने जब कंपेयर किया उस टेंट हाउस को इससे, सो हमने साफ डिफरेंस देखा कि कैसे मतलब इनके टेंट वेल अरेंज्ड है, वेल पैक्ड है। क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंप्स में जब आप जाते हो तो वहाँ पर होता क्या है, नॉर्मली जो उनके टेंट होते हैं वो वेल पैक्ड नहीं होते, और रात को जब कभी हवा चलती है तो वो पूरी डिस्टर्बेंस रहती है। बट जब हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था यहाँ पे जब हम रात को यहाँ सोने आए, और हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई जिससे कि हमारा मतलब नींद डिस्टर्ब हो या कि बाहर की वॉइस अंदर आ रही हो। बिल्कुल पैक्ड थे, और रियली यहाँ का एक्सपीरियंस जो हमारा रहा गुड रहा टेंट के अंदर भी। बेसिकली टेंट अगर आप अंदर से भी देखोगे, जैसे बाहर ऑलिव वाला और ऑलिव क्लॉथ लग रखा है, अंदर की लेयर अलग है, मीन्स आप बोल तो ट्रिपल लेयर है। तो ठंड और गर्मी दोनों में ये टेंट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू जो आपको चीज़ चाहिए एज अ इको फ्रेंडलीनेस, तो वो आपको मिलती है। इधर अगर आप आ जाओगे तो चार्जिंग पोर्ट के साथ एक आपको लाइट दी गई है जो कि आपको सफिशिएंट है टेंट के अंदर। सर्दियों के लिए अपने पास एक पंखा, गर्मियों के लिए एक पंखा है जिसको आप यूज, बट आई डोंट थिंक सो कि गर्मियों में ज़रूरत होगी, क्योंकि ये वेदर यहाँ का ऐसा है कि वैली ऐसी है कि ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको में भी गर्मियों में भी दिक्कत ना हो। टेंट ट्रिपल शेयरिंग है तो 3 लोग बहुत ज़्यादा आराम से सो सकते हैं, और जो बेडिंग है वो प्रॉपर अच्छी बेडिंग यूज़ करी है। अगर आप देखोगे वो भी बहुत कंफर्टेबल है, प्रॉपर फोम के साथ बनाई गई है। आई थिंक छूने से ये 32 डेंसिटी की फोम लग रही है, जो आमतौर पे हमारे अच्छे जो गद्दे हैं उनमें यूज़ होती है, या फिर अपने सोफाज में यूज़ होती है। साइट सीइंग, नॉट अ साइट सीइंग बट नीचे एक रिवर है साथ में, क्योंकि वैली है ये। सो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो दिस इज द वे, वैली स्टार हमारे काफ़ी अच्छे साथी है ये भी। तो अब आपको दिखाएंगे हम रास्ता जो जाता है नीचे रिवर को, नेचुरल रिवर है। नेचुरल रिवर है, I think we are very loved that river because हम कल शाम को भी वहाँ गए थे और हमने काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पे। सो लेट्स हम आपको ले चलते हैं उस, मतलब अगर 2 या 3 घंटे तो आप वहाँ पर इजीली फन कर सकते हो अगर आपके पास यू हैव अ गुड टीम देयर। तो ये रोड है, ये देखो आप देख रहे हो कि आप देख सकते हो रोड है। यहाँ पर एक जो बेटरमेंट की हुई है इन्होंने, कि पानी को डाइवर्ट किया हुआ है इन्होंने अपने प्लांटेशन के लिए, अपने क्रॉप्स वगैरह के लिए। ये वो उसी रिवर का पानी है जी, ये ऐसा नहीं है कि कोई नाले का पानी है, उसी रिवर का पानी है, सिर्फ डाइवर्ट किया हुआ है। तो जो देखिए आपकी रोड भी खुली है, मतलब कंक्रीट की रोड है, तो वेल सेटल है। एंड आई थिंक आगे भी कई फार्म्स हैं, बट हम रिवर की ओर चलते हैं अभी। सो लेट्स गाइस। So guys, you can check the weather now. It's a pleasant. You can see, you can take sun bath as well here. पंकज हमें ज्वाइन नहीं कर पाए थे, सो अभी इन्होंने ज्वाइन किया है आफ्टर बेलिंग। तो ऐसा है कि if you are a lover of a sun bath, you can take sun bath here. And जो मज़ा है यहाँ विंटर्स में उसमें बैठने का और चाय पीने का, अपने दोस्तों के साथ बातें करने का, वो यहीं आ सकता है। तो अभी हम जा रहे हैं रिवर की तरफ। तो वहाँ हम कल भी गए थे, कल शाम को, अब तुमने वहाँ एंजॉय किया। वो यहाँ से आई थिंक अप्रोक्सीमेट 200 से 300 मीटर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। कल भी हमने काफ़ी मस्ती करी वहाँ जाकर, और यहाँ पे साथ में कैनल है जिसमें आप देख सकते हैं इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर है जो देखने को मिलेगा आपको। एंड इफ़ यू हैव अ गट्स इन द winters to take a bath with cold water, then you can go for bath in the river. So let's move fast there and then we will speak again.